Hi everyone, welcome and welcome back to Ace Academy's YouTube channel. So we are here with the daily quiz 7 discussion, that is viruses and lichens. We have been posting daily quizzes in our Telegram channel. So आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से रिचुअल्स को पूरा कर दो और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है सो दैट कि आप भी ये डेली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सको और वहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉक्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप उन्हें भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट कि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको साथ के साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बाकी की वीडियोस भी इस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उन्हें आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है लर्न थ्रू MCQs बायोलॉजी। ऑल्सो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो मास्टर कैडेट बॉटनी जूलॉजी का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, आप इस बैच को बाय कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच के बारे में इंक्वायर कर सकते हो और बाय कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज हम हर वीडियो के एंड में जो है टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वायरस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, वायरस किस चीज़ से बना होता है? लॉट ऑफ पीपल आंसर्ड इनकरेक्टली। ठीक सुनेंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, वायरस जो है किस चीज़ से बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे जानों ने इसका डी आंसर लगा रखा था, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, वायरस जो है इट इज कंसीडर्ड नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल। होस्ट सेल के बाहर होता है जब ये, तो इसको नॉन लिविंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है दैट मीन्स कि इसमें सेल वॉल भी नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपके क्या आ जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका आ जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, वायरस के अंदर ये नहीं होता है, वायरस के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल। जैसे ही होस्ट सेल को इन्वेड करता है, पेनिट्रेट करता है, तो वहाँ पे जाके फिर ये लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इसका आंसर डी नहीं आएगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है इसमें। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन कोट होता है एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। फर्स्ट का आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड, दैट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अ विरियन। ठीक है, विरियन की जब हम बात करते हैं, विरियन क्या होता है? बेसिकली इट इज एन इन्फेक्शियस एंड फुली फॉर्म्ड वायरल फाज। ठीक, विरियन बेसिकली जो एक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म होती है वायरस की। ठीक है, दैट इज वाई इसका आंसर हमारे पास डी आ जाएगा, दैट इज इन्फेक्शियस एंड फुली फॉर्म्ड वायरल फाज। ठीक है, लिटिक बेसिकली क्या होता है? लिटिक फाज वो होता है जो डिस्ट्रॉय कर देता है सेल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे टी इवन फाज हो गया, बैक्टीरियोफाजिस आ जाते हैं। ठीक है, लाइसोजेनिक फाज वो होता है जो कि सेल को किल नहीं करता है लेकिन सेल के अंदर बहुत देर तक जो है इंटीग्रेट करके रहता है। ठीक है, इंटीग्रेट इनटू द बेसिकली बैक्टीरियल क्रोमोसोम जैसे। ठीक है, तो पता ही नहीं चल पाता है लाइसोजेनिक फाज का कि ये एग्जिस्ट भी करा है सेल के अंदर। वो अपने सिम्टम्स नहीं शो करता है लेकिन बहुत देर तक रहता है। ठीक है, जैसे HIV होता है, तो दैट इज बेसिकली अ लाइसोजेनिक फाज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अ क्रस्टोस लाइकन। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज सी, राइजोकार्पन जो है दैट इज अ क्रस्टोस लाइकन। ठीक है, बेसिकली लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द फाइकोबायोन्ट। ठीक है, जो फंगस वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द माइकोबायोन्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेस्ड ऑन दी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की फॉर्म के बेसिस पे हम लाइकन को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। किसमें? क्रस्टोस में। ठीक है, फोलियोस में, फ्रूटिकोस में, प्रोज में। क्रस्टोस क्या होता है? क्रस्टोस हो गया क्रस्ट, क्रस्ट वर्ड आ गया, दैट इज क्रस्ट लाइक। ठीक है, एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे राइजोकार्पन हो गया, ग्राफिस हो गया। ठीक है, फोलियोस की बात करें तो फोलियोस का क्या मतलब होता है? फ्लैट बेसिकली, जैसे ड्राइड लीफ होता है। ठीक है, लीफ लाइक होता है, बेसिकली फ्लैट ड्राइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। सो इसमें एग्जाम्पल आ जाती है आपकी पेल्टिगेरा की। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दैट इज पेल्टिगेरा फोलियोस है। ठीक है, पार्मीलिया आ जाएगी, पार्मी। फ्रूटिकोस की बात करें तो फ्रूटिकोस में आपका
आ जाता है। फ्रूटिकोज बेसिकली होता है जो ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांच्ड ट्यूब्स, ठीक है। इसमें आ जाती है एग्जांपल उसनिया, ठीक है। उसनिया जैसे यहाँ पे भी आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल है। एंड क्लेडोनिया, इवर्निया। लेप्रोस की बात करें तो लेप्रोस बेसिकली होता है पाउडरी, ठीक है, जो पाउडरी लाइकन होता है उसको लेप्रोस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लेप्रेनिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिएगा फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरे ये तो अभी किया हमने। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, दैट इज लाइकन आंसर आ जाएगा। कईयों ने भाई इसका माइकोरिजा लगा रखा था, कईयों ने बोथ ए एंड बी भी लगा रखा था। माइकोरिजा क्या होता है भाई? फंगस और प्लांट्स का एसोसिएशन, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको माइकोरिजा बोलते हैं। लाइकन होता है फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोप्लाज्मा जो है दैट इज बेसिकली अ बैक्टीरिया। यस, माइकोप्लाज्मा आपने सही सुना, बैक्टीरिया है, फंगस नहीं है। ये माइको वर्ड बेशक लगा है लेकिन बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके फीचर्स जो है जब इसको डिस्कवर किया गया था तो ऐसा लगा था कि ये फंगस से मिलता जुलता है, दैट इज वाई इसको माइकोप्लाज्मा नाम दे दिया गया, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा बेसिकली बैक्टीरिया होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है वो इसमें नहीं होती है। इट लैक्स द पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकन। तो फोर्थ का आ जाएगा बी, माइकोरिजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस बार का क्वेश्चन है व्हाट लाइक स्वेलिंग्स ऑन द अपर साइड ऑफ द लाइकन थैलस आर नोन एज। ये भी गलत किया हुआ था बहुत सारे जानों ने, साइफेले लगा रखा था, जबकि इसका आंसर जो हमारे पास है वो है सेफेलोडिया, ठीक है। सेफेलोडिया जो है, सेफेलोडिया क्या होता है? सेफेलोडियम बेसिकली व्हाट लाइक स्वेलिंग्स होती है। लाइकन का जो थैलस है, लाइकन की जो बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर व्हाट लाइक स्वेलिंग्स होती है उसके अपर साइड पे, जिसको सेफेलोडिया बोलते हैं। सेफेलोडिया का काम क्या है? मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। साइफेले की बात करूँ तो साइफेले बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। स्मॉल पोर्स होते हैं ये, ठीक है। साइफेले स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। पिट्स होती हैं फोलियोज में, ठीक है, जो फोलियोज लाइकन होता है उसमें, ठीक। आइसीडिया एंड सोरेडिया की बात करें, आइसीडिया एंड सोरेडिया जो है दीज आर बेसिकली वेजिटेटिव, जो रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज दी बी। सिक्स्थ करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। बेसिकली यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो आपका प्रोटीन कोड होता है, ठीक है, जो बेसिकली वायरस का, नॉट योर्स बट वायरस का, जो वायरस का प्रोटीन कोड होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड की भी आगे सब यूनिट्स होती हैं, उन सब यूनिट्स को बोला जाता है कैप्सोमियर्स, ठीक। ये कैप्सोमियर्स भी आगे फर्दर कंपोज्ड होती हैं प्रोटोमियर से, ठीक है। तो प्रोटोमियर स्मॉलर सब यूनिट होगी कैप्सोमियर की, कैप्सोमियर सब यूनिट होगी कैप्सिड की। कैप्सिड जो है दैट इज अ प्रोटीन कोड। तो पूछा गया है कि इसमें से कैप्सोमियर के बारे में क्या ट्रू है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है दैट इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैप्सिड। यस, दैट इज वेरी ट्रू, यही बात किया हमने। तो सिक्स्थ का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ द वायरस। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया। भाई आंसर क्या आएगा? डीएनए और आरएनए, ठीक है। वायरस का जो जीनोम है वो क्या हो सकता है, क्या होता है? डीएनए भी हो सकता है, आइदर इट्स डीएनए और आरएनए। डीएनए एंड आरएनए नहीं होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए जो है ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अकेला डीएनए ऑप्शन आएगा, नॉट डीएनए और आरएनए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डीएनए ऑप्शन है, यहाँ पे आरएनए है, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। एंड नहीं आएगा और आएगा, आइदर डीएनए और इट्स आरएनए, ठीक है। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, कांट बी बोथ, ठीक है। दोनों नहीं करते हैं एक्सेप्ट इन सम केसेस। वायरसेस में, ठीक है, जो दोनों है वो एग्जिस्ट करते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों एग्जिस्ट करते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। या तो सिर्फ डीएनए होता है या आरएनए होता है, दैट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, दोनों केस में ही, ठीक है। लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिसमें दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ल्यूकोवायरसेस हो गए, रूस वायरसेस, इनमें जो है दोनों होते हैं, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अगर मैं सिर्फ आरएनए वायरस की बात करूँ तो सिर्फ आरएनए वायरस में आप क्या आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पोलियो का हो गया, इनफैक्ट कोरोना वायरस इतना ज़्यादा चला हुआ है आजकल, ठीक है। तो कोरोना वायरस हो गया, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है,
ठीक है। उसके बाद डीएनए के वायरस की बात करूँ, डीएनए वायरस की बात करूँ तो जैसे एडिनो वायरसेस हो गए, ठीक है, हर्पीज वायरस हो गया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे, 8th क्वेश्चन करेंगे। रेनडियर मॉस इज अ लाइकन नोन एज, ठीक है, रेनडियर मॉस एक लाइकन होता है, इनमें से बताना है हमें कौन सा, दैट इज द क्लेडोनिया, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कोड ऑफ वायरसेस दैट एनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बहुत बार पूछ लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। दैट इज प्रोटीन कोड वायरस का जो कि जेनेटिक मटेरियल को एनकोड के रखता है उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया पीछे भी, दैट इज कैप्सिड, है ना। तो क्या आ जाएगा 9 का बी। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। लाइकन्स आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ, ये भी बहुत सारे जानों ने गलत किया हुआ था, जबकि इसका आंसर जो है वो SO2 आएगा, ठीक है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसका पॉल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकन्स जो है बैरन रॉक्स वगैरह पे ग्रो करते हैं, जो लेस पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इनको यूज़ करके जो एयर पॉल्यूशन को जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो एयर पॉल्यूशन होता है जिससे उस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो 10th का आ जाएगा डी। चलिए हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लास्ट में जो है कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, वायरस का जो है स्ट्रक्चर देख लेंगे फटाफट से, ठीक है। तो वायरस के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, दिस इज अ वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, वायरस भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है। ये एक जर्नल स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। जब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वायरस के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जीनोम होता है, ठीक है, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी डीएनए और आरएनए, ठीक है, आइदर और लगा दिया, ठीक है। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, जो कि आगे सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, दोनों केसेस में, ठीक है। तो जीनोम हो गया। जीनोम के बाहर क्या लगा होता है, जीनोम के बाहर दिस इज दी, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, दिस इज अ न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है, जिसको प्रोटीन कोड भी बोलते हैं, कैप्सिड भी सिंपल बोला जा सकता है, ठीक है, और न्यूक्लियोकैप्सिड बोल लो, ठीक है। प्रोटीन कोड होता है जो कि एनक्लोज करता है जीनोम को, ठीक है, वायरस के। कैप्सिड के बाहर भी एक एनवेलप लगा होता है, ठीक है। ये जो एनवेलप होता है दिस बेसिकली दिस इज अ लिपिड एनवेलप, ठीक है, बाइलेयर होती है लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की, हियर एनवेलप प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो एनवेलप है सारे वायरसेस में नहीं होता, कुछ वायरसेस में होता है, ठीक है, जिनमें होता है तो वो बाइलेयर से बना होता है, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बाइलेयर से। उनके बाहर भी क्या है, एनवेलप प्रोटीन्स लगे होते हैं कईयों में, ठीक है, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स जो लगे होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आगे क्या है, प्रोजेक्ट आउट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। ये जो स्पाइक्स निकली हुई हैं, ठीक है, ये जो स्पाइक्स निकली हुई हैं इनको बोलते हैं पेप्लोमर्स। ये जो पेप्लोमर्स हैं ये बने होते हैं हेमाग्लूटिनिन या फिर न्यूरोमाइनिडेज, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे टेगुमेंट, ठीक है, जो टेगुमेंट है दिस इज बेसिकली वायरल मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ स्पेस, ठीक है, इट इज़ अ वायरल मैट्रिक्स, एक स्पेस है जो कि एनवेलप और न्यूक्लियोकैप्सिड के बीच में होता है। जैसे हर्पिस वायरस है उसमें सारे हर्पिस वायरस में होता ही होता है, ठीक है। तो ये जो टेगुमेंट है ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ स्पेस बिटवीन द एनवेलप एंड द न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड का फंक्शन क्या है, कैप्सिड बेसिकली हेल्प करता है वायरल जीनोम को इंट्रोड्यूस करवाने में इनटू द होस्ट सेल ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट ज़रूर करके बताया करो। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज इन सम अदर सेशन।